जो जंतर मंतर पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने काफ़ी लंबे समय से धरना दे रखा है, इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, जो जंतर मंतर पर हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के और इंटरनेशनल लेवल के जिन्होंने काफ़ी देश का नाम ऊंचा किया है और ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड जैसे बड़े बड़े इवेंटों में मेडल जीते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है, ये जो उनकी मांग है, वो G9 है या नहीं है, इसके लिए सरकार को बड़ी जल्दी संज्ञान लेना चाहिए थे, क्योंकि इससे देश की जो इतने ख्याति प्राप्त हमारे जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, पहलवान हैं, और वो इस तरीके से वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये अच्छा साइन नहीं है, ना तो कुश्ती के लिए, ना ही खेल के लिए और ना ही देश के लिए। इससे पूरा खेल जगत बदनाम हो रहा है। तो इस पर शीघ्र से शीघ्र संज्ञान ले और इसको बाइंड अप करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, जो खेल संघ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, ये तो जो लोग कहते हैं कि खेल संघ भ्रष्ट होते हैं या खेल संघ ऐसे होते हैं, देखिए खेल संघ हमने भी चलाए हैं और हम भी खेल संघ से जुड़े हुए हैं। पाँचों उंगलियाँ कभी भी बराबर नहीं होती है। जब तक खिलाड़ी को कुछ मिलता रहता है, पदाधिकारियों को कुछ मिलता रहता है, तब तक खेल संघ अच्छे होते हैं। और जब उनको खींचना चालू कर देते हैं या वो अपनी मांग करते हैं और उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति होती है, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं इंटरनेशनल बनने के बावजूद वो चाहते हैं कि दोबारा उनको खिलाया जाए ताकि वो अपनी पदोन्नति ले लें या और कुछ फ़ायदे ले लें, जबकि उनका खेल उस स्तर का नहीं हो पाता है कि उस स्तर पर उनको दोबारा खिलाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब वो प्रेशर डालते हैं एसोसिएशनों पे, खेल संघों पर, और खेल संघ बिल्कुल निष्पक्ष पूर्ण ईमानदारी के साथ चयन करता है, प्लेयर को एक मौका देता है। इंटरनेशनल इवेंट पे जब कोई भी खिलाड़ी खेलता है तो निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा आपको कि वो खिलाड़ी कोई हल्का फुल्का नहीं हो सकता है। वो खेल में पारंगत जरूर होता है, तभी वो इंटरनेशनल बनता है, मगर उसकी पुनरावृत्ति हो ये कोई ज़रूरी नहीं। सर, कौन से खेल की बात कर रहे हैं ये देखिए, बात चल रही है खेल संघों पे। जब सर ने पूछा है कि खेल संघों में हर खेल की बात होती है, अभी जो मेन जंतर मंतर पे धरना दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है हमारे कुश्ती पहलवानों ने। देखिए, वो हमारे देश की धरोहर है, उन्होंने हमारे देश को सम्मान दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। अब मैं इमेजिन नहीं कर सकते, मैं खुद इंटरनेशनल रहा हूँ, इंटरनेशनल इवेंट का मैं मैनेजर रहा हूँ इंडिया टीम का, और जब इंडिया टीम गोल्ड मेडल जीतती है और हमारा तिरंगा जब ऊपर हवा में लहराता है और जब उसको चढ़ाया जाता है, तो एक जो फीलिंग होती है देश के लिए और उस तिरंगे के लिए, वो छुपाई छुपती नहीं है। तो ऐसे खिलाड़ियों को मैं तो कहता हूँ संघ को भी चाहिए और ओलंपिक संघ को भी चाहिए और भारत सरकार को भी चाहिए, जितनी जल्दी इनको बुलाकर और इनको बिठाकर इनकी बातों का समाधान किया जाए, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और हमारे खेल जगत के लिए बहुत अच्छा है। खेल जगत में देखें तो सरकार की तरफ से जो इनको सुविधाएं मिलती है पूर्ण रूप से बराबर मिलती है। बिल्कुल, सरकार देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, खिलाड़ियों को जो प्लेटफॉर्म देती है वो डेफिनेटली देती है, क्योंकि वो उनका राइट है। और जब कोई भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है और देश के लिए खेलता है तो उसको सारी सुविधाएं भी मिलती है और हर तरह के उनको लाभ भी मिलते हैं, और ये लाभ मिलना भी चाहिए। सर, आप खिलाड़ियों के प्रति आपसे ये बात पूछना चाह रहे हैं सर कि खिलाड़ियों के प्रति अभी भी कोई ऐसी कोई चीज़ है जिनकी कमियाँ नजर आ रही है कुछ? देखिए, मैं नहीं समझता कि खिलाड़ियों ने अगर ऐसी कोई मांग रखी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी, ये मेरा मानना है। और इस आग को जितनी जल्दी ठंडा किया जाए, हट धर्मिता नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार खिलाड़ियों की एक ही शिकायत आती है कि हमारे ये सुविधा नहीं मिल रही, हमारे हारने का यही कारण है, जीतने का ये कारण है। देखिए, हार जीत तो चलती रहती है। कुछ गेमों में ऐसे गेम हैं जहाँ सुविधा के अभाव में, अगर मैं लिम्बा राम की बात करूँ, ध्यानचंद की, दूलीचंद की बात करूँ, ये लोग ऐसे राजस्थान के ओलंपियन रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिलाया, जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं थे। जैसे गोपाल सैनी के पास स्पाइक नहीं थे दौड़ने के लिए, और उन्होंने ओलंपिक में राजस्थान का नाम किया, भारत का नाम किया। तो ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ मैं जिन्होंने किया। मगर हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, देश का नाम ऊपर कराना है, मेडल जीतना है, तो आपको खिलाड़ियों को उस स्तर की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, खेल सुविधाएं देनी पड़ेगी, और उनको साथ साथ उनको हर वो सुविधा चाहिए। सबसे बड़ी सुविधा तो उनको नौकरी चाहिए। अगर नौकरी किसी खिलाड़ी को मिल जाती है तो वो सुनिश्चित हो जाता है। उसके बाद उसका एक ही एम रहता है कि मुझे खेलना है, और वो खेलता रहता है और देश के लिए मेडल जीतता रहता है। डॉक्टर असगर अली, चेयरमैन रेफरी बोर्ड, भारतीय खो खो महासंघ।